भाइयों, आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी आपको नहीं बताते। और जो किसान ये राज जान गया, उसने अपनी जमीन को एपीएम बना लिया। लेकिन रुकिए, ये राज मैं इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो बंद कर दी तो आप वो एक चीज चूक जाएंगे जिससे एक अकेले पौधे से 1000 लौकी मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, एक पौधा और 1000 फल। तो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बात आपके पैसे बचाएगी और कमाई दोगुनी करेगी। पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो हर दूसरा किसान करता है। वो गलती है खेत में पानी देने का पुराना तरीका। नहर का पानी, बाढ़ सिंचाई और हर जगह पानी भरना। इससे क्या होता है? पानी जड़ों तक कम पहुंचता है, खरपतवार ज्यादा उगती है और मिट्टी की ऊपरी परत कड़ी हो जाती है। लेकिन जो किसान ड्रिप इरिगेशन अपनाते हैं, उनकी फसल देखकर पड़ोसी किसान दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई। इसमें पानी सीधे पौधे की जड़ के पास जाता है, ना एक बूंद बर्बाद, ना एक रुपए जाया। और जब इसके साथ मल्चिंग जोड़ दो, यानी जमीन को काली प्लास्टिक से ढकना, तो समझो आपने खेत में सोना बो दिया। मल्चिंग से जमीन की नमी बनी रहती है, धूप से मिट्टी गर्म रहती है और खरपतवार का नामो निशान नहीं रहता। सीधा मतलब निराई गुड़ाई का खर्चा खत्म, मजदूरी खत्म और पैदावार दोगुनी। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। यहां भी किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो खेत में खाद डालते हैं ऊपर से और सोचते हैं पौधे को मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी मात्रा में खाद पौधे तक पहुंचती ही नहीं। जो किसान ड्रिप के जरिए फर्टिगेशन करते हैं, यानी खाद को पानी में घोलकर सीधे जड़ों तक भेजते हैं, उनके पौधे रॉकेट की तरह बढ़ते हैं। पहले 15 दिन बीज उगने से लेकर जड़ों के मजबूत होने तक का वक्त होता है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है संतुलित पोषण की। इसलिए 19-19-19 यानी एनपीके का बराबर अनुपात 3 किलो प्रति एकड़ हर तीसरे दिन दें। साथ में ह्यूमिक एसिड मिलाएं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को जीवित करता है, जड़ों को फैलाता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की ताकत देता है। ये वो नींव है जिस पर आगे की सारी पैदावार खड़ी होती है। 15 से 40 दिन के बीच पौधा बढ़ता है, बेल फैलती है, शाखाएं निकलती हैं। इस समय चाहिए फास्फोरस। 12-61-00 यानी भरपूर फास्फोरस वाला खाद दें। फास्फोरस से जड़ें और गहरी जाती हैं, बेल मजबूत होती है और 2G और 3G शाखाएं तेजी से निकलती हैं। और यही 3G शाखाएं हैं जो आगे जाकर आपको 1000 फल देंगी। इस बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले पोषण का पूरा चक्र समझ लीजिए। 40 से 70 दिन ये सबसे नाजुक और सबसे कमाई वाला वक्त है। इस दौरान फूल आते हैं और फल बनते हैं। यहाँ 0-52-34 यानी फास्फोरस और पोटाश का मिश्रण दें। और सुनिए, इस समय एक और चीज जरूरी है जिसे ज्यादातर किसान भूल जाते हैं, बोरॉन। सिर्फ 250 ग्राम प्रति एकड़ बोरॉन देने से फूल नहीं झड़ते, फल नहीं फटते और पैदावार में 30 से 40% का इजाफा होता है। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब फल पककर तैयार होने लगे, उस समय 0-0-50 यानी शुद्ध पोटाश और कैल्शियम नाइट्रेट दें। पोटाश से फल का रंग और चमक आती है और कैल्शियम से फल अंदर से मजबूत होता है। मंडी में चमकदार, भारी और मजबूत लौकी की कीमत हमेशा ज्यादा मिलती है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो आपकी सारी मेहनत एक रात में बर्बाद कर सकता है, फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी। ये कीट लौकी की खेती का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मक्खी फल के अंदर अंडे देती है, अंडों से लार्वा निकलता है और लार्वा फल को अंदर से खा जाता है। ऊपर से फल बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। और जब तक किसान को पता चलता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। इससे बचने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाए। ये एक बेहद सस्ता और कारगर तरीका है। इसमें एक रासायनिक गंध होती है जो नर मक्खियों को आकर्षित करती है और ट्रैप में फंसा देती है। नर मक्खी नहीं तो मादा को पॉलिनेशन नहीं, मादा को पॉलिनेशन नहीं तो अंडे नहीं, अंडे नहीं तो लार्वा नहीं, लार्वा नहीं तो फल सुरक्षित। प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रैप काफी हैं। अगर फिर भी हमला हो तो डेल्टा मेथ्रिन का छिड़काव करें। सफेद मक्खी और थ्रिप्स, ये दोनों मिलकर एक और बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। ये सिर्फ पत्तियों का रस नहीं चूसते, बल्कि वायरस भी फैलाते हैं। वायरस लगने के बाद पौधे को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए रोकथाम ही इलाज है। पेगासिस या इमिडाक्लोप्रिड का समय पर छिड़काव करें। फसल को शुरुआत से ही मजबूत रखें। लाल भृंग यानी रेड बीटल, ये कीट लौकी के बीज अंकुरित होते ही हमला करता है। ये पत्तियों और तनों को कुतर देता है। शुरुआत में ही साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें, देर करने पर नुकसान बढ़ता है।
अब बात करते हैं फफूंद यानी फंगस की। मल्चिंग से नमी बनी रहती है जो अच्छी बात है, लेकिन अगर ड्रिप का पानी ज्यादा हो गया तो जड़ गलन शुरू हो जाती है। जड़ गलन लगने के बाद पौधा अचानक मुरझाने लगता है। इसका सबसे अच्छा इलाज है ट्राइकोडर्मा। ये एक जैविक फफूंदनाशक है जो हानिकारक फंगस को मारता है और मिट्टी में अच्छे सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है। ड्रिप के जरिए ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग करें, पौधा हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। अगर स्थिति गंभीर हो तो कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करें। डाउनी मिल्ड्यू ये फंगस तब लगती है जब रात को ठंड और दिन को नमी होती है। पत्तियों के नीचे पीले धब्बे बन जाते हैं। अगर इसे समय पर नहीं रोका तो पूरी फसल पीली पड़ जाती है। रिडोमिल गोल्ड या एमेस्टार का छिड़काव करें और 10 दिन के अंतर पर दोहराएं। पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसी परत आ जाती है। ये गर्मी में ज़्यादा होती है। सल्फर आधारित फफूंदनाशक का छिड़काव करें। सुबह जल्दी या शाम को करें। दोपहर में सल्फर का छिड़काव पत्तियों को जला सकता है। अब आते हैं उस तकनीक पर जो इस पूरी खेती का असली गेम चेंजर है, मचान विधि यानी स्टेकिंग। ज़्यादातर किसान लौकी को ज़मीन पर फैलने देते हैं। इससे क्या होता है? बेल ज़मीन से लगती है, फंगस लगती है, कीड़े लगते हैं, फल टेढ़े मेढ़े होते हैं और धूप भी सभी पत्तियों तक नहीं पहुंचती। लेकिन जो किसान बांस और तार का मचान बनाकर लौकी को ऊपर चढ़ाते हैं, उनकी फसल ज़मीन से 2 फीट ऊपर हवा में लहराती है। मचान से बेल के हर हिस्से को 360 डिग्री धूप मिलती है। प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, पौधा तेजी से बढ़ता है, बीमारी का खतरा कम हो जाता है क्योंकि ज़मीन की फंगस बेल तक नहीं पहुंचती। फल सीधे और लंबे होते हैं जिसकी मंडी में ज़्यादा कीमत मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कटिंग करना आसान होता है। और अब आ गया वो सबसे बड़ा राज जिसके लिए आप शुरू से इंतजार कर रहे थे, 1G, 2G, 3G कटिंग तकनीक। भाइयों, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक क्रांति है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि लौकी के पौधे में 2 तरह के फूल आते हैं, नर फूल और मादा फूल। नर फूल से फल नहीं बनता। मादा फूल में छोटी सी लौकी पहले से ही लगी होती है। अगर इस पर पॉलिनेशन हो जाए तो वो लौकी बड़ी हो जाती है, नहीं तो गिर जाती है। अब समझिए वो गलती जो 90% किसान करते हैं। वो मुख्य बेल को बढ़ने देते हैं। मुख्य बेल पर ज्यादातर नर फूल आते हैं, यानी बेल बढ़ती रहती है, फूल आते रहते हैं, लेकिन फल कम बनते हैं। किसान सोचता है शायद मौसम खराब है, शायद खाद कम है, शायद पानी कम है, लेकिन असल समस्या ये है कि बेल की दिशा ही गलत है। 1G कटिंग में मुख्य तने को 8 फीट तक बढ़ने दें, फिर उसका सिरा काट दें। बस इतना काफ़ी है पहली कटिंग के लिए। जब आप मुख्य तने का सिरा काटते हैं तो पौधे की ऊर्जा मुख्य तने में ऊपर जाना बंद हो जाती है और वो ऊर्जा साइड की शाखाओं में जाने लगती है। 2G कटिंग, मुख्य तने से जो साइड की शाखाएं निकलती हैं उन्हें 2G कहते हैं। इन्हें 3 फीट तक बढ़ने दें, फिर इनका भी सिरा काट दें। इन शाखाओं पर नर और मादा दोनों फूल आते हैं, यानी कुछ फल मिलने लगते हैं। 3G कटिंग, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 2G शाखाओं से जो छोटी छोटी बेलें निकलती हैं उन्हें 3G कहते हैं। ये 3G बेलें लौकी की खेती का खजाना है। इन पर लगभग हर गांठ पर मादा फूल आता है। हर मादा फूल माने एक लौकी। एक बेल पर 20 से 25 गांठें, हर गांठ पर एक लौकी। सोचिए कितनी पैदावार। एक पौधे से 4 से 6 2G शाखाएं निकलती हैं। हर 2G शाखा से 4 से 6 3G बेलें निकलती हैं। हर 3G बेल पर 15 से 20 फल। गणित खुद लगाइए और आप समझ जाएंगे कि एक पौधे से 1000 लौकी कोई झूठ नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे ये तकनीक संभव बनाती है। भाइयों, ये पूरी तकनीक ड्रिप, मल्चिंग, सही फर्टिगेशन, कीट प्रबंधन, मचान और 1G, 2G, 3G कटिंग, ये सब मिलकर आपकी लौकी की खेती को एक मुनाफे की मशीन बना देते हैं। जो किसान इसे अपनाते हैं वो एक सीजन में ही इतना कमा लेते हैं जितना पहले 3 सीजन में भी नहीं होता था। तो देर मत कीजिए, अपने खेत में ये बदलाव लाइए और अपनी जमीन को वो हक दीजिए जिसकी वो हकदार है।